Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about granule tablet, या tablet granule. So friends, without wasting any more time, we should start the video. वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, actually don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेन्यूल टैबलेट। फ्रेंड्स, ग्रेन्यूल टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हेडेक को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि आपका सर दर्द कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन पेन रिलीविंग कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पेन रिलीविंग कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, पेन रिलीविंग कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो दर्द से राहत देने का काम करे। ठीक है, वैसे सारे मेडिसिन को हम पेन रिलीविंग कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और क्या इसके डोज होते हैं, और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सहजता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को कर्नाटका एंटीबायोटिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये क्या है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका एंटीबायोटिक, ठीक है, फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसलिए इसको शॉर्ट में लोग कैप भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे कर्नाटका, ठीक है, ऐसे एंटीबायोटिक, अब पी से फार्मास्यूटिकल, इसको कैप भी बोल दो, शॉर्ट में बोल देते हैं। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में ना, ठीक है, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 40 से लेकर 50 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख रहे हैं कि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलता रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो कैप याद रखना, सीधे कैप मतलब कर्नाटका एंटीबायोटिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं, अब क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसका मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन देखते हैं आप ग्रेन्यूल टैबलेट, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाते हैं। नंबर 1 है डोमपेरिडोन 20 मिलीग्राम पाता है, और दूसरा है पैरासीटामोल जो कि 500 मिलीग्राम पाता है। और ये दोनों मिलकर क्या करता है, हेडेक को ठीक करने का काम करता है या माइग्रेन को ट्रीट करने का काम करता है। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहिए इसकी यूसेज, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल लेता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो यूसेज होता है, मेनली जो इसका यूसेज होता है, वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। अगर किसी को माइग्रेन है, ठीक है, माइग्रेन सर का दर्द होता है, ठीक है, अगर वो है तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या, ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया, किसी को उल्टी टाइप का मन कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वॉमिटिंग, क्या किसी को उल्टी भी हो रहा हो, ठीक है, और उल्टी हो, डायरिया हो गया, उल्टी हो गया, उसमें बहुत सारा उल्टी हो रहा है, ठीक है, और सर दर्द भी कर रहा है, ठीक है, और बॉडी में, बदन में भी दर्द है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। नोजिया वोमिटिंग को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, माइग्रेन को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, किसी को हैरेसमेंट के कारण या फीवर हो गया हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी है, किसी को पूरे बदन में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक, अगर किसी को हेडेक है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। मेनली जो इसका इस्तेमाल लिया जाता है वो माइग्रेन को ठीक करने के लिए किया था। अब समझिएगा थोड़ा कैसे इसका इस्तेमाल किया था। अगर किसी व्यक्ति को सर दर्द कर रहा है, सर दर्द के साथ साथ उल्टी लेखा मन भी कर रहा है या उल्टी हो भी रहा है, बदन भी दर्द कर रहा है, बुखार भी हो गया,
तो उस परिस्थिति में डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कोई कंप्लेन लेकर आता है डॉक्टर के पास कि हाँ मुझे सर दर्द कर रहा है, सर सर दर्द होने के कारण मुझे उल्टी टाइप का मन कर रहा है या उल्टी भी हुआ है और बुखार भी है और पूरा बदन भी दर्द करता है, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और जनरली आप कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल माइग्रेन को ठीक करने के लिए किया जाता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो इस मेडिसिन को न दे। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, क्या कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में माँ बनने वाली, उसको आपको नहीं देना। तो ब्रेस्ट फीड मदर, और कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। तो लिवर डी और किडनी, और कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहता है स्टोमक अल्सर, और किसी का स्टोमक पेट में ठीक है अल्सर है, स्टोमक में अल्सर, तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर न करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहें इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिर ये जो मेडिसिन होता है कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं। देखिए इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, पहला पैरासीटामोल और डोमपेरिडोन, ठीक है। तो पहले पैरासीटामोल को समझते हैं। पैरासीटामोल बेसिकली होता क्या है, माइल्ड एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक होता है। माइल्ड एनाल्जेसिक कहने का अर्थ उसको, एनाल्जेसिक मतलब क्या, पेन किलर जो दर्द से राहत देता है। ये जो पैरासीटामोल उसके अंदर कुछ क्वालिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं दर्द से राहत देने वाली क्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये दर्द से राहत देने का भी काम करेगी। और उसके बाद जो पैरासीटामोल वो एंटीपायरेटिक भी होता है। एंटीपायरेटिक मतलब क्या, जो बुखार को ठीक करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक। तो सिंपली समझिए इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, तो पैरासीटामोल क्या करता है कि जैसे बदन दर्द हो गया, सर दर्द हो गया और साथ ही साथ बुखार है, उसको ठीक करने का ये काम करे कौन, पैरासीटामोल, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इसमें डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन प्रोकाइनेटिक एजेंट होता है। प्रोकाइनेटिक एजेंट जो होता है वो बेसिकली एंटी इमेसिस होता है। एंटी इमेसिस मतलब क्या समझ, मतलब जो उल्टी के खिलाफ जाके काम करे। तो अगर किसी को सर दर्द हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसको उल्टी टाइप का फील हो रहा है, तो डोमपेरिडोन यहाँ क्या करेगा कि ये उल्टी को क्या करे, रोकने का काम करेगा। और जो स्टोमक का जो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है उसको, उसके एक्टिविटी को बढ़ाता है ताकि किसी प्रकार का उल्टी का मन न हो। तो ये दोनों जो मेडिसिन होते हैं इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पैरासीटामोल और डोमपेरिडोन, दोनों इस तरीके से काम करते हैं। पैरासीटामोल क्या करता है, एंटीपायरेटिक होता है, माइल्ड एनाल्जेसिक होता है, ये दर्द, ठीक है, दर्द और साथ ही साथ बुखार को ठीक करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो डोमपेरिडोन होता है वो प्रोकाइनेटिक एजेंट होता है, एंटी इमेसिस होता है, इसलिए उल्टी को क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, बस 1-2 साइड इफेक्ट है जो कि जनरल देखने को मिलता है। और इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 साइड इफेक्ट ड्राई माउथ। इसमें होगा क्या, जैसे इस मेडिसिन को लेंगे तो हो सकता है आपका मुंह सूखा सूखा लगेगा, मुंह कुछ सूखा सूखा है, बार बार प्यास लगेगा, ठीक है। फिर तो स्लीपीनेस, हो सके आपको नींद थोड़ा ज्यादा आएगा। फिर कहते हैं वीकनेस, थोड़ा बहुत डायरिया या वीकनेस हो सकता है, डायरिया हो सकता है आपको। तो ये बेसिकली 3 इसके साइड इफेक्ट है। पहला क्या, ड्राई माउथ, दूसरा स्लीपीनेस, नींद बहुत ज्यादा आएगा, तीसरा डायरिया। इस तरह कोई भी कंप्लेन दिखे, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा जो पार्टिकुलरली माइग्रेन के लिए चलते हैं। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ है उनके लिए 1 BD पोस्ट सिबोस, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम दिया जा सकता है खाना खाने के बाद। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया कि ग्रेन्यूल टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।